अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान रियाज खान। आज जो अदालत में हुआ वो सारी प्रोसीडिंग जो है वो आपको पता है। उसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर ने हुक्म दिया है कि पहले आप लोग मुझसे टाइम मांगते रहे, अब मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ कि पीर वाले दिन 9 बजे इमरान रियाज खान को अदालत में पेश करो। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो दुआएं कर रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं। अभी आवाज़ हमने और उठानी है, और ज़्यादा ऊपर लेके जाना है। हैशटैग डालते रहें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत शुक्रिया, वकला हजरात का बहुत शुक्रिया जो पेश हो रहे हैं वहाँ पे और केस लड़ रहे हैं, और वो भी उनका भी बहुत शुक्रिया जो आके सुनते हैं वहाँ खड़े होके और राय देते हैं। और उन भाइयों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने भाई के लिए आवाज़ उठाई और मज़ीद उठा रहे हैं, और मज़ीद आवाज़ हमने उठानी है। वो शख्स हम लोगों के लिए हमेशा बोलता रहा है, हमारी आवाज़ बना है, आज हमने उसकी आवाज़ बनना है। जिंदा है इमरान की सूरत, जिंदा है अरशद की सूरत, जिंदा है सिद्दीक की सूरत, जिंदा है कोड़े भी खा के, जिंदा है जेलों में जाके, जिंदा है पर्चे कटवा के, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। भाई इतराज इस बात पर नहीं है कि इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया, हम किसी की गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं है। रियासत को किसी से कोई प्रॉब्लम है, किसी के बोले गए किसी लफ्ज़ से प्रॉब्लम है, किसी के लिखे गए लफ्ज़ से कोई प्रॉब्लम है, तो वो उनको बुलाए, गिरफ्तार करे, पूछे कोर्ट ऑफ, लेकिन हम कहते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में तो उसको पेश किया जाए, उसको अदालत में तो पेश किया जाए। लेकिन जिस अंदाज में गुज़श्ता एक हफ्ते से इमरान रियाज खान को लापता किया गया, ये तो गिरफ्तारी नहीं लगती, ये तो अगवा लगता है। और रियासत पाकिस्तान का कानून किसी को अगवा करने की इजाज़त नहीं देता। हम ये समझते हैं कि इमरान रियाज खान को अदालत में पेश किया जाना चाहिए, उसके ऊपर जो एलिगेशंस हैं वो कोर्ट के सामने रखने चाहिए, इमरान रियाज खान को अपने दिफा का पूरा हक दिया जाना चाहिए। लेकिन जब तक ये सब कुछ नहीं होता, हम ये समझेंगे कि इमरान रियाज खान को अगवा किया गया है, और हम इस अगवा की शदीद मजम्मत करते हैं। मैंने ये जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ बहुत से मौके पे की है, और पाकिस्तान के जो आज के हालात हैं उन हालात में ये बात लगता है कि पाकिस्तानियों के लिए ही कही गई थी। मुल्क के नामवर कानूनदान एतजाज अहसन साहब, हम तमाम साफियों के दोस्त हैं, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड चल रहा था, गोरों और कालों की लड़ाई चल रही थी, गोरे जो हैं वो तादाद में कम होने के बावजूद हुकूमत पे मुसल्लत हो गए थे, और अक्सरियत में मौजूद कालों को, ब्लैक्स को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, इंसानी हकूक़ की जो है वो पामाली कर रहे थे, बुनियादी इंसानी हुकूक़ की पामाली हो रही थी। तो ऐसे सारे माहौल में साउथ अफ्रीका के एक शायर ने एक नज़म लिखी। उस नज़म को अगर मैं समराइज़ करूं तो वो कुछ यूँ थी कि शायर कहता कि एक दफ़ा गोरे फौजी मेरे मोहल्ले में आ गए और उन्होंने आज़ादी मांगने वालों को, हुकूक मांगने वाले जो लॉयर्स थे, वकला थे, उनको घरों से घसीट के बाहर निकाला, ठुटे मारे, उन्हें जलील किया, तशद्दुद किया और उनको घसीटते हुए ले गए। मैं ये सब मंजर देख रहा था, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं वकील नहीं था, मैं लॉयर नहीं था। फिर गोरे फौजी आए, उन्होंने आज़ादी और बुनियादी इंसानी हुकूक मांगने वाले तुलबा को घरों से निकाला, उन्हें घसीटा, उन्हें मारा, तशद्दुद किया और अपने साथ ले गए। मैं यह सब कुछ देख रहा था, लेकिन मैं नहीं बोला क्योंकि मैं तालिब इल्म नहीं था। उन्होंने यही सलूक किसानों के साथ किया, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं किसान नहीं था। उन्होंने यही सलूक
आज़ादी और बुनियादी इंसानी हुकूक मांगने वाली खवातीन से किया। मैं नहीं बोला क्योंकि मैं खातून नहीं था। फिर एक दिन गोरे फौजी आए, मेरा दरवाजा तोड़ा। गोरे सिपाही आए, उन्होंने मेरा दरवाजा तोड़ा, मुझे घसीट के बाहर निकाला, मुझे ठुड्डे मारे, मुझे जलील किया, मुझ पर तशद्दुद किया और मुझे घसीटते हुए ले गए। कोई नहीं बोला। और वो शायर कहता है पता क्यों नहीं बोला था? क्योंकि मैं किसी के लिए नहीं बोला था। आज हम जो लोग यहाँ पे जमा हैं वो इमरान रियाज खान के लिए जमा नहीं है, हम अपने लिए जमा है। हर शख्स अपने लिए जमा है। आज इमरान रियाज की बारी है तो कल हमारी बारी आ सकती है। अगर आज हम किसी के लिए खड़े नहीं होंगे, किसी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो यकीन माने कल हमारे लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा और हम एक एक करके रुस्वा होते जाएंगे, यहां तक कि हमारी मौत वाक़या हो जाएगी। मैं आज इंतहाई शर्म से ये बात आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं कि ये जिस प्रेस क्लब के सामने हम मुजाहरा कर रहे हैं, इस प्रेस क्लब की मेंबरशिप अब 4000 को टच कर गई है। 4000 के करीब लोग इस प्रेस क्लब के कौंसल मेंबर्स हैं और इससे आधी तादाद शायद वो जो जॉइंट में क्या कहते हैं जी, वो जॉइंट मेंबर होते हैं, एसोसिएट मेंबर होते हैं। 6000 लोग ये, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना एसोसिएट मेंबर है ना काउंसिल मेंबर है। कुल मिला जुला के इस शहर में 15-20 हजार जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स हैं। आज हम तादाद में यहाँ कितने खड़े हैं? खैर मेरा इस बात पे ईमान है कि जब जंग लाजिम हो जाए तो लश्कर नहीं देखे जाते, ये नहीं देखा जाता कि तादाद कितनी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सहाफी बरादरी को आगाह करना चाहता हूं, उनको झंझोड़ना चाहता हूं कि ये इमरान रियाज की लड़ाई नहीं है, ये आजादी इजहार के हक की लड़ाई है। अगर आप इस हक को लेने के लिए यहां मौजूद होंगे तो आपको जो हक मिलेगा, वरना आप नौकर हैं, आप मुंशी हैं, और कुछ हो सकते हैं तो हो जाए, साफी नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो इमरान रियाज खान तो एक ना एक दिन आ जाएगा। बुरा वक्त है, टल जाएगा, बुरा वक्त है, टल जाएगा। लेकिन हम इस शहर में कौन सी रवायात को जन्म दे रहे हैं, कौन सी मनफी रवायात की आबियारी कर रहे हैं? ये जो रवैया है, कल इस रवैये का हाथ हमारे गिरेबानों पर भी आ जाएगा।